बेन और देवी के संभोग के बाद की स्थिति बहुत बेचैनी भरी होती है और दोनों एक दूसरे को निराश कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप बेन संपूर्ण गर्मियों के समय देवी का ध्यान नहीं देता है और वह मार्गोट के साथ संबंध बनाने में जुट जाता है। जब वरिष्ठ वर्ष शुरू होता है, तब देवी और मार्गोट के बीच में एक सार्वजनिक तकरार उभर आती है जो बेन के बारे में होती है। देवी की कार को खराब कर दिया जाता है और उसे लगता है कि मार्गोट इसके पीछे हो सकती है। इसी बीच पूर्व में प्रसिद्ध पैक्सटन अब अरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनी जगह से अलग और असंगठित महसूस करता है। वह एक समय में प्रसिद्ध था, लेकिन अब उसे यह लगता है कि वह वहां परेशान हो रहा है और नहीं समझ पा रहा है कि उसकी जगह क्या है। दूसरी ओर ट्रेंट एलिनोर को यह लगता है कि उसके रिश्ते ने उसकी प्रतिष्ठा और योग्यता में रोक लगा दी है, इसलिए वह उससे अलग हो जाता है ताकि उसे अपनी उच्चतम आकांक्षाओं को प्राप्त करने में कोई रुकावट न हो। इस प्रकार देवी, बेन, मार्गोट, पैक्सटन और ट्रेंट के कठिनाइयां कठिनाइयां उठने लगती हैं और सभी के बीच तनाव बढ़ता जाता है। यह सब संघर्ष और विचारशीलता का समय होता है, जहां प्रेम, मित्रता और स्वप्नों के बीच कठिन चुनौतियां होती है। नलिनी देवी से बताती है कि कार की मरम्मत के लिए उसे खर्च करना होगा। इससे देवी को न्यूयॉर्क कैंपस की स्कूल यात्रा के लिए पैसे की कमी हो जाती है। देवी को यह समस्या बहुत चिंता देती है। वह अपनी मेहनत करके पैसे इकट्ठा करने का प्रयास करती है, लेकिन वह अभी भी इसके लिए काफी कम पैसे रखती है। उसकी दोस्त फैबियोला रोबोटिक्स क्लब में एक महिला होने की कमी की चिंता करती है। उसे लगता है कि यह कमी महिलाएं द्वारा देखी जाने वाली नकली मर्दानगी के कारण होती है। वह सोचती है कि महिलाओं को खींचाव वाली मानसिकता को खत्म किया जाना चाहिए ताकि वे भी क्लब में शामिल हो सके। फैबियोला ने कठिनाइयों का सामना करके नई लड़की मिशेल को खींच लिया है और क्लब को अधिक स्वागतपूर्ण बना दिया है। अब महिलाएं भी रोबोटिक्स क्लब में सम्मिलित होने के लिए उत्सुक है और इससे वे खुद को महसूस करती है। इससे फैबियोला को खुशी होती है और उसे आत्मविश्वास मिलता है कि उसने सही काम किया है। निर्मला अपने परिवार को अपने नए प्रेमी लेन के बारे में बताती है। वह खुश और उत्साहित होती है क्योंकि उसे लगता है कि वह अपने अच्छे संबंध का आनंद उठा रही है और उसे लगता है कि उसका परिवार भी लेन को स्वीकार करेगा। एलेनर ट्रेंट के साथ बदले में ईथन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। वह महसूस करती है कि ईथन उसके साथ अधिक मेल खाता है और उसकी सपोर्ट में होने का भी वादा करता है। इससे उसे एक नई शुरुआत मिलती है और उसे खुशी होती है। देवी को पता चलता है कि उसकी कार को ईथन ने नुकसान पहुंचाया है। यह सच्चाई उसे झटका देती है क्योंकि उसने पहले ही मार्गोट पर आरोप लगाया है और उसके और बेन के बीच दूरी पैदा कर दी है। अब उसे सच्चाई सामने आती है, लेकिन वह अकेली है और बेन उससे बात नहीं कर रहा है। देवी काफी हताश हो जाती है और उसे आगे कैसे बढ़ना है इसका निर्णय लेना होगा। पैक्सटन नौकरी के इंटरव्यू के लिए शर्मन ओक्स में वापस आता है। वह अपने भविष्य के लिए नए संभावनाओं की तलाश कर रहा है और इस साक्षात्कार से उम्मीदवारी में तेजी लाना चाहता है। इससे उसे थोड़ी आशा मिलती है कि उसका भविष्य रोशनी और सफलता से भरा होगा। इस प्रकार बेन, देवी, फैबियोला, निर्मला, एलेनर और पैक्सटन की जिंदगी में कई तरंग हैं। वे अपनी समस्याओं और उनके सामर्थ्य को सामने लेकर आगे बढ़ने के निर्णय लेते हैं
और इससे उन्हें अधिक आत्मविश्वास और सम्मान मिलता है। यह साबित करता है कि हम अपने संघर्षों से सिर उठाकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। देवी को बेन द्वारा अनदेखा करने की मुसीबत हो रही है, जबकि ईथन की उस पर आकर्षण उसे इलेनर को धोखा देने का डर दिला रहा है। एक पार्टी में ईथन ने इलेनर और देवी दोनों को चुम्मा दिया, जिससे उनकी दोस्ती पर तनाव आ गया। बाद में इलेनर को याद आता है कि वह ट्रेंट को याद कर रही है और वह देवी को ईथन के पीछे जाने की अनुमति देती है। पैक्सटन अपने पुराने हाई स्कूल में काम करने के लिए कॉलेज छोड़ने पर सोचता है कि क्या उसने सही निर्णय लिया है। उन्हीं दिनों निर्मला ने मार्गोट के पिता अंद्रेस से घर की सीढ़ियों की मरम्मत के लिए काम आदेश दिया, लेकिन देवी ने मार्गोट के खिलाफ आरोप लगाने के कारण अंद्रेस ने काम को पूरा करने में देरी की। नलिनी ने उनसे बात करके सीधे बातचीत की और उन्होंने मरम्मत के प्रावधानों को पूरा करने की सहमति दी है। इस तरह देवी, ईथन, इलेनर, पैक्सटन, निर्मला और अंद्रेस के जीवन में कई समस्याएं हैं। वे अपने रिश्तों में टकराव और संघर्ष के सामने खड़े हैं और वे अपने भविष्य के निर्णयों का सामर्थ्य और सही रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्थिति उनके बीच समझौते और समझदारी की आवश्यकता को जताती है, साथ ही उन्हें अपने अहम के प्रति पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। देवी को विश्वास होता है कि वह सफल और आकर्षक दोनों हो सकती है। जब उसने ईथन के साथ संबंध बनाना शुरू किया और उसके साथ सोने लगी, तो वह यह विश्वास करने लगी कि उसे ये सब मिल सकता है। एक दिन देवी, इलेनर और फेबियोला कॉलेज फेयर में जाती है। वहां पहुंचकर देवी ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बूथ पर लाइन काट ली और एक उम्मीदवार को रोक दिया। यह उम्मीदवार थोड़ी परेशान हो गया, लेकिन देवी ने अपनी कुशलताओं से प्रतिनिधि अक्षरा को मना लिया कि वह उसके साथ बात कर सके। लंच के दौरान ईथन ने अक्षरा की बटुआ चुरा ली। इसके कारण देवी ने उससे ब्रेकअप करने का फैसला किया और बटुआ अक्षरा को वापस कर दिया। दूसरी ओर जब बेन की शर्ट खराब हो गई, तो देवी ने अपनी शर्ट उधार दी और उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि के साथ बात की। ट्रेंट ने देवी को सलाह दी, जिसके बाद पैक्सटन उस छात्र के सामने खड़ा हो गया जिसने उसे छोटा किया था। फेबियोला अपनी माता की सलाह पर प्रिंसटन रिस्ट्रिक्टिव अर्ली एक्शन में आवेदन करती है, जिससे उसे देवी के साथ मुकाबले में लाने का खतरा हो सकता है। देवी भी इसी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करना चाहती है। फेबियोला जल्द ही पता चलता है कि प्रिंसटन में एक उच्च-स्तरीय रोबोटिक्स प्रोग्राम है, जिसे उसे ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। कमला को लगता है कि उसके पति लेन निर्मला को धोखा दे रहा हो सकता है। यह उसे चिंतित करता है और उसे अपनी सुस्पष्टता जांचने की आवश्यकता होती है। देवी, बेन, फेबियोला और एलिनोर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर न्यूयॉर्क उड़ जाते हैं। वहां पहुंचने पर मिस्टर शापिरो और मिसेज वार्नर उनके साथ होते हैं, जो उन्हें यात्रा के दौरान निरीक्षण करेंगे। ये यात्रा छात्रों के लिए एक अवसर है नए अनुभवों का पता लगाने का और न्यूयॉर्क की सुंदरता का आनंद लेने का। देवी का पहला स्थान जाने का फैसला प्रिंसटन होता है। उसे यह जानकर खुशी होती है कि वह अपने सपने की कॉलेज में है। यहाँ पहुंचकर उसे एक पुराने साथी ब्लेयर क्वान से मिलती है, जो एक अत्यधिक सफल छात्रा है और प्रिंसटन में एडमिशन प्राप्त करने के लिए पहले ही चयनित हुई थी। लेकिन देवी को अचानक अस्थायी निष्क्रिय कर दिया जाता है जब पता चलता है
कि ब्लेयर को एकेडमिक बर्नआउट की समस्या के बाद स्कूल से निकाल दिया गया था। देवी को इससे अस्वस्थ महसूस होता है और वह सोचने पर मजबूर होती है कि क्या उसका भी यही हाल हो सकता है। बेन का मन बेचैन हो जाता है जब वह कोलंबिया के छात्रों के साथ बातचीत करता है। उनकी तेज दिमागी क्षमता और विद्यार्थी जीवन में उनकी उपलब्धियों की सुने से उसे महसूस होता है कि वह कितना अच्छा नहीं है और उसके पास इतनी साधनाएं नहीं हैं। वह उदास और कमजोर महसूस करने लगता है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि उसकी महत्वाकांक्षाओं और योग्यताओं का माप हमेशा दूसरों के मापदंडों के आधार पर नहीं होना चाहिए। एलिनोर जूलियार्ड के ऑडिशन के लिए जाती है और वहां अपने आप को प्रदर्शित करने की उम्मीद करती है, लेकिन उसे निष्कासित कर दिया जाता है और यह सचमुच ही उसे हानि पहुंचाता है। वह भावनात्मक रूप से बेहाल हो जाती है और अपने कामयाबी नहीं मानती है। इस दुखद घटना के बावजूद उसे अपने सहपाठियों द्वारा समर्थन प्राप्त होता है और वे सभी मिलकर एक पार्टी में शामिल होते हैं। पार्टी में देवी की सुरक्षा के लिए बेन एक कॉलेज के लड़के द्वारा होने वाले यौन उत्पीड़न से उसे बचाने के लिए अपना चेहरा मुक्का खाता है। इस घटना को चेपरोन द्वारा देख लेते ही यात्रा अधूरी रह जाती है और उसे पूरी करने का वक्त नहीं मिलता है। इसी बीच नालिनी को अकेलापन महसूस होने लगता है और उसे आंद्रेस को अपने पास बुलाने का निमंत्रण देती है। आंद्रेस अपना फोन लौटाने आता है और नालिनी के साथ समय बिताने के लिए साथ जाता है। यह उनके दोनों के लिए एक अवसर है जब वे एक दूसरे के साथ संवाद करके खुशहाली का आनंद लेते हैं। यह यात्रा छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव है जहां वे नए और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं। यह एक यात्रा है जहां सभी अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ मिलकर अपने अनुभव साझा करते हैं और आपस में समर्थन प्रदान करते हैं। इस यात्रा से हमें यह सिखाना चाहिए कि व्यक्तिगत प्रगति और संघर्षों के बीच कैसे संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब देवी को प्रिंसटन से तालमेल होता है और फेबियोला को प्रवेश मिलता है, तो उससे दोनों के बीच में अनबन होती है। लेकिन धैर्यपूर्वक सोचने के बाद देवी को पैक्सटन की सलाह मिलती है और फेबियोला कक्षा में एक भावनात्मक निबंध पेश करती है। देवी अंतिम प्रयास के तौर पर प्रिंसटन में प्रवेश पाने के लिए स्विम टीम के उपकरण प्रबंधक के रूप में जुड़ जाती है। बेन को कोलंबिया में प्रवेश मिलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मार्गोट उनके रिश्ते के प्रति पक्की नहीं है, तो उसे उससे ब्रेकअप कर देना पड़ता है। एलिनोर देवी और फेबियोला को बताती है कि वह अपनी अभिनय करियर को पुरस्कृत करने के लिए एक सेमेस्टर पहले ही स्कूल से निकल रही है। कमला को लगता है कि लेन निर्मला से पैसे चुरा रहा है जब वह उससे शादी के लिए प्रस्ताव देता है, इसलिए वह डॉक्टर लोगन की बाल्टीमोर में नौकरी की पेशकश को इनकार करके उसे सुरक्षित रखने के लिए वहां रहने का फैसला लेती है। इसके आगे देवी समुद्रगामी टीम के उपकरण प्रबंधक के रूप में सामरिक पत्र प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास करती है। वह दिन रात मेहनत करती है, उपकरण संभालती है और सभी को सहायता देती है। इससे पहले कि उसे प्रिंसटन में आवेदन करने का अंतिम दिन आए, वह एक समर्पित और सजीव पत्र लिखती है जिसमें उसने अपनी मेहनत, उत्साह और अद्भुत सामरिक योग्यता के बारे में बताया है। उसे पता होता है कि इसमें उसकी प्रिंसटन में प्रवेश की उम्मीद होना बहुत कम है, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ करेगी। बेन को कोलंबिया में प्रवेश मिलने पर खुशी होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है
कि मार्गोट उसके साथ आगे का रिश्ता जारी रखने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे दुख होता है। वह जानता है कि यह वास्तविकता नहीं है जिसे वह चाहता था, और वह निर्णय लेता है कि उसे अपने भावनात्मक और व्यक्तिगत स्थिति को समझने के लिए मार्गोट के साथ अलविदा कहना होगा। एलिनोर देवी और फेबियोला को अपनी अभिनय करियर की योजना बताने पर वे चकित रह जाती है। यह एक बड़ा कदम है जो एलिनोर उठा रही है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें विदाई लेने की भी जरूरत होती है। वे अपने मित्रों को अपने सपनों का पालन करते हुए खुश रहने की सलाह देती है और उन्हें सबसे अच्छी शुभकामनाएं देती है। कमला को अनुमान होता है कि लेन निर्मला से पैसे चोरी कर रहा है, और जब वह उससे शादी के प्रस्ताव को खारिज करती है, तो वह डॉक्टर लोगन की बाल्टीमोर से आई नौकरी की पेशकश को अस्वीकार करके निर्मला की सुरक्षा के लिए वहां रहने का निर्णय लेती है। उसके द्वारा यह निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, जिससे उसे अपनी परिवार की रक्षा करने का अवसर मिलता है। इस तरह से इन सभी उत्कृष्ट कहानियों में हमें दिखाया जाता है कि जीवन में समस्याओं का सामना करना आम बात है। हमें कभी-कभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारी मेहनत, विश्वास और दृढ़ संकल्प से हम सभी समस्याओं को पार कर सकते हैं। और इसके बाद हमें अपने सपनों की ओर आगे बढ़ना चाहिए और नए अवसरों को ग्रहण करना चाहिए। स्विम टीम के सीजन की शुरुआत होने के साथ ही पैक्सटन नए भर्तियों के साथ मेलजोल बढ़ाता है, लेकिन उसे उसके अटकले भरे भावों को ध्यान से छोड़कर एएसयू छोड़ने की संघर्ष में निपटने की कोशिश करनी पड़ती है। उसे अपने बाद के समय में एरिक को प्रशिक्षण देने के लिए मना करना पड़ता है। टीम एक पार्टी पैक्सटन के घर पर आयोजित करती है, जो प्रतिनियुक्त प्रायोगिक शिक्षक लिंडसे द्वारा खोजी जाती है। वह उसे समझाती है कि उसे इसे अधिक परिपक्वता से निपटाना चाहिए था और पार्टी को रोकना चाहिए था। अगले सत्र में एरिक पैक्सटन को बताता है कि उसने स्विमिंग कोशिश करनी शुरू की है क्योंकि वह अपने सपने को त्यागना नहीं चाहता है, चाहे उसका कार्य असफल हो जाए। इससे पैक्सटन को प्रेरित होता है और वह अब प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने लगता है। एक दिन देवी और पैक्सटन उपकरणों की अलमारी में बंद हो जाते हैं और वहां उनके बीच एक सच्ची बातचीत होती है, उनके कॉलेज के अनुभवों के बारे में। इस बातचीत के बाद कोच नोबल उन्हें चुंबन लेते पकड़ते हैं और पैक्सटन को चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। एरिक स्विम टीम में शामिल हो जाता है, जो पैक्सटन को प्रेरित करता है, जो स्कूल के कर्मचारियों का हिस्सा होने में अधिक सहज महसूस करने लगता है। देवी और पैक्सटन बातचीत करते हैं और दोनों सहमत होते हैं कि वे किसी रिश्ते का पीछा नहीं करना चाहते हैं। यह उनके बीच की मुद्दत समझौते को दिखाता है और वे दोस्ती को महत्व देते हैं। पैक्सटन को स्विम टीम के सदस्यों के साथ एक मित्र बनने की अधिक आसानी होती है और वह स्कूल के स्टाफ के रूप में अधिक सुखी और सुरक्षित महसूस करने लगता है। इससे पैक्सटन को अपने भविष्य के संबंध में अधिक आत्मविश्वास होता है और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करता है। प्रोम के दिन एक घबराई हुई देवी अपनी माँ और दोस्तों को झूठ बोलती है कि उसे सभी आइवी लीग के कॉलेज में प्रवेश मिल गया है। जब एलिनोर अपनी निभाने के बारे में ट्रेंट के साथ बात करती है, तो वह उसे अपनी फिल्में निर्देशित करने और उनमें अभिनय करने की विचार देता है। बेन, जिसने अपने कोलंबिया प्रवेश के कारण कक्षाओं में छूट की है, अपने छात्र जीवन में पिछले काम को पूरा करने की कोशिश करता है। रोबोटिक्स मेले में फेबियोला एक जज को प्रभावित करती है, जो हॉवर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई कराता है। अक्षरा देवी को सलाह देती है
कि वह प्रिंसटन को यह बताने के लिए एक सहायक निबंध जमा करे कि वह वास्तव में कौन है। फेबियोला, एलिनोर और देवी प्रॉम के लिए लिमोजीन में जाती है, लेकिन देवी का तनाव से चिल्लाना और लिमोजीन चालक को गाड़ी को क्रैश करने के कारण उन्हें प्रॉम छोड़ने का निर्णय लेते हैं। लड़कियां एक दूसरे को अपने राज बताती हैं और प्रॉम को छोड़ने का फैसला करती है। फेबियोला ऐलान करती है कि वह प्रिंसटन के बजाय हॉवर्ड में जाने की इच्छा रखती है। एलिनोर ट्रेंट के साथ पुनः मिल जाती है और बेन को यह बता देती है कि देवी को किसी कॉलेज में नहीं मिला। पैक्सन प्रॉम को लिंडसे के साथ संगठित करने में मदद करता है और शिक्षण पर विचार करने लगता है। बेन और डॉक्टर रायन अलग अलग तरीकों से देवी को प्रिंसटन पर हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए उसने अपना निबंध लिखा है जिसमें उसने बताया है कि उसके पिता ने उसके जीवन को कैसे आकार दिया। देवी को प्रिंसटन में स्वीकृति मिलती है और वह इसे बेन के साथ मनाना चाहती है, लेकिन वह न्यूयॉर्क में एक इंटर्नशिप के लिए जा रहा है। वह अग्रणी पदवी प्राप्त करती है और गर्मियों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। निर्मला लेन के साथ एक पारंपरिक भारतीय शादी में शामिल होती है, जिसमें देवी के दोस्त भी शामिल होते हैं। बाद में लड़कियां अपनी दोस्ती की पुष्टि करती हैं। देवी पैकिंग और विदाई के साथ संघर्ष करती है। नलिनी उसकी मदद करती है और उसे बताती है कि वह उस पर गर्व करती है। पैक्सन अब लिंडसे के साथ रिश्ते में होकर टीचिंग करने के लिए एएसयू में वापस आता है। बेन न्यूयॉर्क से वापस उड़ता है और देवी को शादी के अभिलेखों में चौंका देता है, जहां उन्होंने एक दूसरे को प्यार करते होने की स्वीकृति दी। दोनों बेन के घर भाग जाते हैं और संभोग